गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल महाकाल स्टडी पर। आइए, आज कुछ नदियां और कुछ नगर हम आपके सामने लेकर आए हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं। किन नदियों के किनारे बसे हुए थे, याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम आपके लिए एक ट्रिक लाए हैं। इसमें कुछ वर्ड्स हमने बनाए हैं। अगर इन वर्ड्स में आप एक भी वर्ड्स याद रख पाते हैं, जैसे नॉर्मली हरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हरा लिखा है। अगर आप हरा भी केवल याद रख सकते हैं तो वहाँ से आपको एक नदी और एक नगर याद हो गया। इस तरीके से हमने कुछ नदियाँ और कुछ नगर लिए हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता की नदियाँ हैं, नगर हैं। आपको याद करने में बहुत आराम रहेगी और इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, खासकर हमारे सुपर टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है और भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। देखिए, हरा हरा लिखा हुआ है, तो हा से हड़प्पा और रा से रावी नदी, मतलब रावी नदी के किनारे हमारा हड़प्पा नगर जो था वो बसा हुआ था। ठीक है। ऐसे ही मौसी, तो मौ से मोहनजोदड़ो और सा से सिंधु नदी। ठीक है। अगला है लोभ। लोभ, हमें लोभ नहीं करना चाहिए, वही बात। मौसी को लोभ था, मौसी को हरा हरा सब दिखता था और मौसी को लोभ भी था, तो ला से हमारा लोथल हो जाएगा और भा से हमारा भोगवा हो जाएगा। अगर आपने केवल एक लोभ वर्ड याद रख लिया तो आप सिंपल सोच सकते हैं कि लोभ, लो से लोथल तो दिया है, अब भा से 4 ऑप्शन होंगे तो आपको भा से एक ही नदी मिलेगी जो कि भोगवा होगी। ठीक है। इसी तरीके से अगला है चांस। चहुदड़ो, हमारा चहुदड़ो नगर जो था वो सिंधु के किनारे बसा हुआ था, सिंधु नदी के किनारे बसा था। ऐसे ही अगला है रस। रस कह सकते हैं, रोश कह सकते हैं, अपने तरीके से कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। तो जो रा से रोपड़, हमारा नगर कौन सा है? रोपड़। और किस नदी के पास हो गया? सतलज नदी के पास हो गया ये। ठीक है। और इसका पहले नाम सतुद्री भी था, सतलज का नाम सतुद्री भी था, तो हो सकता है सतुद्री भी दे सकते हैं ये काफ़ी, क्योंकि सिंधु घाटी हमारी कोई आज की नहीं, बहुत पुरानी 2500 वर्ष पहले की ये बात है, काफ़ी पहले पुरानी बात है। एक हम वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे। काफ़ी अच्छा है हमारा सिंधु, अगर सभ्यता के बारे में पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें बहुत अच्छा लगा है, आप लोगों को बढ़ाएंगे हम। अगला है रम। रम से रंगपुर एक नगर था जो कि मादर नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला है सुधा। सुधा को अगर देख लीजिए, मतलब रम इंसान पीता ज़्यादा रहता है ना, तो आजकल के टाइम में रम का ज़्यादा स्कोप है, तो हम रम पे थोड़ी हंसी आई, सॉरी। ठीक है। और वही है कि रम इंसान पी लेता है तो सिंपल बात है, कहीं कुछ बकने लगता है, कहीं कुछ बकने लगता है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मम्मी पापा को भूल भी जाता है, तो वही चीज़ है, रम पी के शुरू हो गए, आप ऐसे कह लीजिए। सुधा, सुध का गंडोर हमारा नगर था जो कि दाश्क नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला है आह। रम पी के चिल्लाने लगे, आह हा करके इधर उधर भटक रहे हैं, तो आह से हमारा आलमगीरपुर और हा से हमारा हिंडन नदी। ठीक है। अगला है कंघा। कंघा, कंघा लेकर बाहर खींचो और क्या है सुबह सुबह, तो का से कालीबंगन। और बसा कहाँ था? घग्गर नदी के पास। कालीबंगन में हम आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर कांच की चूड़ियों के अवशेष मिले थे, मतलब कांच की चूड़ियाँ मिली थी सबसे पहले यहीं पे, जब खुदाई की गई थी तो आभूषण भी मिले थे हमारे हमको उन लोगों के, तो सबसे पहले में चूड़ियाँ मिली थी और वो कालीबंगन में ही मिली थी। अगला है कोसी। और इंसान कोसने लगता है अपने आप को, सोचता है कि हम सब कुछ हमने ही किया है, तो अपने आप को कोसता ज़्यादा है, तो को से हो जाएगा कोटदीजी और सा से हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी के पास में कोटदीजी बसा हुआ था। ठीक है। कोटदीजी के लिए हम आपको बता दें कि कालीबंगन में सबसे पहले कांच की चूड़ियाँ मिली थी और कोटदीजी में सबसे पहले कांसे की चूड़ियाँ मिली थी। ठीक है। कांसे की चूड़ी सबसे पहले यहीं पे हमें मिली थी और इसमें जो है कालीबंगन में कांच की चूड़ी मिली थी। ठीक है। अगला देखते हैं बासी। बासी रोटी भाई मत खाना इस टाइम, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो बा से बनावली और सा से सरस्वती। सरस्वती नदी के पास में जो हमारे था वो कौन सा नगर था? बनावली। अगला बचा है मांची। माँ से मांडा और चा से चिनाव। ठीक है। तो कुछ नदियाँ हम आपको दिए हैं और कुछ नगर आपको दिए हैं, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नहीं है तो आप अगर एक एक वर्ड याद कर लेंगे तब भी आपको आराम रहेगी, और अगर वर्ड नहीं याद कर पा रहे हैं तो ऐसा याद कर लीजिए, एक मौसी थी, उनको सब हरा हरा दिखता था क्योंकि वो बहुत लोभी थी, उनको बहुत लोभ था, हर एक लोग पे वो चांस मारने की कोशिश किया करती थी। ठीक है। जो कुछ खाने पीने को मिल जाता था, रस पी लेती थी, कहीं रम पी लेती थी। शादीशुदा थी, शादीशुदा थी उनकी, रम कुछ ना कुछ पी लेती थी तो परेशान हो जाती, चिल्लाने लगती थी, आह आह। ठीक है। आह आह करके चिल्लाती थी, अपने सारे बाल नोच डालती थी। फिर जब बाल नोच डालती थी फिर कंघा ढूंढती थी, ला भाई अपने बाल सही कर लें। कंघा उनको मिलता नहीं था तो स्वयं को कोसने लगती थी कि हमारी किस्मत कैसी है। अब हमारे गुस्सा में कुछ नहीं, खाना वाना बनाया नहीं, बासी रखा था, सब खा लिया आराम से
माछी मारने लगती थी बाद में बैठ के, बासी रोटी खा के पूरा दिन बैठ के माछी मारती थी। सॉरी। चलिए बताइएगा कि आज आपको ये ट्रिक कैसी लगी। और ऐसे ही कुछ ट्रिक अभी हम 2-4-5 दिनों में आपको एक से एक ट्रिक देंगे जो आपको शॉर्ट टाइम में याद हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़, जब आप वॉलपेपर देखेंगे इसका तो आपको मेरे भाई की इस पर पिक दिखेगी, ठीक है, जो कि मतलब कह लीजिए सिंधु सभ्यता घाटी की ही पिक लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ईटा लेने कूद गया था, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, उसने केवल बस लगा दिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच।